बंगाल सरकार पर हमला किया गया है। शहजाद पूनावाला की तरफ से यह प्रहार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है और ऐसे में एक तरफ प्रदर्शन की तस्वीर देखने को मिल रही है जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता जो है पुलिसकर्मियों से भिड़ जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ शहजाद पूनावाला का यह बड़ा बयान और हमला करते हुए बंगाल सरकार पर। संदेश खाली पर बंगाल में संग्राम। रेप का आरोप, सियासी हल्ला बोल। सड़क पर महिलाओं का धरना। विधानसभा में बीजेपी का हंगामा। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली का माहौल बेहद गर्म है। स्थानीय महिलाएं इंसाफ की मांग के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि स्थानीय पुलिस उन पर हुए अत्याचार के मामलों को दबाने में लगी हुई है। महिलाओं ने न केवल पुलिस बल्कि बंगाल सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। संदेश खाली की महिलाओं के समर्थन में बंगाल बीजेपी के नेता भी मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि आरोपियों को राज्य सरकार बचा रही है। बीजेपी का कहना है कि उनके नेताओं को पीड़ितों से मिलने के लिए संदेश खाली नहीं जाने दिया जा रहा है। पिछले कई दिनों से इस मामले को लेकर अलग अलग जगहों पर बीजेपी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस मामले की जांच के लिए एक जांच कमेटी का भी गठन किया है। इस कमेटी में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल शामिल हैं। इसके अलावा सांसद कविता पाटीदार, संगीता यादव और ब्रिजलाल भी टीम का हिस्सा है। कमेटी के सदस्य संदेश खाली जाकर पीड़ितों से मिलेगी और हालात का जायजा लेंगे। टीम पूरे मामले पर अपनी रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। तो बंगाल को मैंने बड़ी अच्छी तरह से देखा है और ये जो घटनाएं हो रही हैं ये केवल वहाँ के जो बांग्लादेशी माइग्रेंट हैं उनको ला करके, उन असामाजिक तत्वों को ला करके वहाँ जो बसाया गया वोट बैंक की राजनीति में देश हित को तिलांजलि दे दी गई है और उसी का परिणाम है कि ये बांग्लादेशी माइग्रेंट वहाँ पर तांडव कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि संदेश खाली में आखिर क्या हुआ है जिसकी वजह से बंगाल का सियासी पारा हाई हो गया है। संदेश खाली में प्रदर्शन कर रही महिलाओं के अनुसार उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेताओं का कॉकस एक्टिव था, जो न केवल गुंडागर्दी के दम पर उनकी जमीनों पर कब्जा करता था बल्कि दहशत फैलाने के लिए गरीब महिलाओं का मान सम्मान पर तार तार कर डालता है। महिलाओं का आरोप है कि संदेश खाली में टीएमसी नेताओं का गुंडाराज चलता है। शाहजहां शेख समेत कुछ टीएमसी नेता गुंडाराज चलाते हैं। इन नेताओं पर गरीब महिलाओं के साथ रेप का भी आरोप है। नेताओं का यह गुट गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर लेता है। ईडी टीम पर हमला केस में शाहजहां शेख फिलहाल फरार है। शाहजहां शेख के फरार होने के बाद महिलाओं में हिम्मत आई और उन्होंने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने एक आरोपी के घर में तोड़फोड़ किया था। करीब एक हफ्ते से जारी प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम भी बंगाल पहुंची है। आयोग की टीम ने पीड़ित महिलाओं से बात की और उनका दर्द समझा। आयोग के सदस्यों ने कहा कि इस मामले की रिपोर्ट को राष्ट्रपति भी देंगे। जी, संदेश खाली का रिपोर्ट मेरे पास आया है। कुछ जगह में बहुत लोग कुछ बोलने चाहता है, उन लोगों को बोलने का मौका नहीं दे रहा है यार। वो अनुसूचित जाति वर्गों का लोग है, हम उनको सुनने के लिए जा रहे। पूरा कमीशन आया है, ये पूरी कमीशन के साथ सहयोग करना चाहिए सबको। क्या रिपोर्ट है, यही रिपोर्ट देने के लिए। ये काम है स्टेट गवर्नमेंट से कराएंगे, हम दिल्ली से आके जो प्रॉब्लम है इन लोगों का, यही बात सुन के मैं गवर्नमेंट की रिपोर्ट देंगे। अब गवर्नमेंट को काम, इनका ही काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है ये। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है। इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जाएगा, इधर में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने का हमारा काम है। इसी मामले को लेकर बंगाल विधानसभा में भी बीजेपी ने हंगामा किया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी समेत 6 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। जिसके बाद बीजेपी की बंगाल यूनिट टीएमसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। दूसरी तरफ बंगाल सरकार ने महिलाओं के उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए डीआईजी रैंक की महिला आईपीएस अफसर के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। राज्य सरकार का दावा है कि जल्द ही मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक के बाद एक आंसू गैस के जो गोले हैं वो इधर दागे जा रहे हैं।
और अब बात करेंगे आंदोलन की। मोहाली में रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारी बैठ गए थे और ये बताया जा रहा है कि अब वहां से शंभू बॉर्डर की तरफ कूच करने का सिलसिला हो गया है शुरू। इससे पहले 12 बजे से 4 बजे तक का धरना यानी रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया गया था, जिसके बाद 12 बजे के बाद लगातार जो किसान थे वो इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, रेलवे ट्रैक पर बैठ गए थे। लेकिन अब ये बड़ी जानकारी कि वहां से अब धीरे धीरे धरना खत्म होना शुरू हो गया है। परेशानी हो रही है, धंधे रोजगार कम, बेकार हो रहे हैं सारे। जैसे किसी का प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि अभी हम सब सफर कर रहे हैं, वो चीज ना हो। प्रदर्शन, झड़प, महाजाम, बॉर्डर बने जंग का मैदान। आंदोलन जारी, हर जगह दुश्वारी। बड़ा घमासान, रेल रोको प्लान। तीसरे राउंड की बात, निकलेगा समाधान। बीते 3 दिन से दिल्ली को प्रदर्शनकारियों ने जाम करके रखा है। दिल्ली से सटे पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर को कुरुक्षेत्र का मैदान बना दिया है। शंभू बॉर्डर पर तनाव का माहौल है तो दिल्ली आने जाने वाली जनता परेशान। आंदोलनकारियों के प्रदर्शन के चलते जिंदगी जाम है और मुश्किलें तमाम। सबसे ज्यादा परेशानी हरियाणा और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों को हो रही है। बॉर्डर सील है और सुरक्षा भारी। ऐसे में जो वैकल्पिक रास्ता आवाजाही के लिए दिया गया है वो भी नाकाफी साबित हो रहा है। ये सामने हॉस्पिटल है, इमरजेंसी आता है तो एम्बुलेंस को कहाँ से घुमा के लेके आएंगे वो लोग। अब और काफी कंडीशन खराब हो हॉस्पिटल में, पेशेंट की तो कैसे लेके जाएंगे, ये चीज देखनी चाहिए ना। अब इतने से रास्ते में एम्बुलेंस नहीं आ पाएगी। हम तो बहुत परेशान है जी। अब तो उधर से पैदल इतनी दूर से आ रहे हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं। परेशानी हो रही है, धंधे रोजगार कम, बेकार हो रहे हैं सारे। प्रदर्शन ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली करनाल रोड पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। दफ्तर जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। गाजीपुर बॉर्डर सील होने की वजह से आम जनता के साथ साथ मरीजों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। किसानों के आंदोलन को लेकर आम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है उसकी वानगी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। दरअसल बॉर्डर ब्लॉक होने की वजह से इस तरह से एम्बुलेंस को जो है वो इंटीरियर एरिया से होकर गुजरना पड़ रहा है। अंदर के रास्तों से होते हुए ये जो एम्बुलेंस है वो हॉस्पिटल्स लोगों को ले जाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बीते 3 दिन से जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के लिए डटे हुए हैं, दिल्ली कूच के लिए बेकरार हैं, लेकिन पुलिस की सख्ती और कई लेयर की बैरिकेडिंग होने की वजह से प्रदर्शनकारी चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए शंभू बॉर्डर पर तनाव बढ़ता जा रहा है। किसानों ने अपनी मांग को स्पष्ट रखा है और साफ तौर पे उनका कहना है कि उस पर जो केंद्र सरकार है वो गौर करे, वो उस पर समझे और क्या कदम उठा सकती है वो भी उन्हें बताए। पूर्ण रूप से वो अपना सारी बातें, अपना जितनी भी बातें हैं वो सरकार के सामने रख चुकी है और साफ तौर पे उनका कहना है कि जो केंद्र सरकार है उनकी मांगों को माने और एक रास्ता निकाले। प्रदर्शन के दौरान हरियाणा में कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने एहतियातन 15 जिलों में धारा 144 लागू करने के साथ साथ पैरामिलिट्री की 64 और हरियाणा पुलिस की 50 कंपनियों को तैनात किया है। अपनी मांगों पर अडिग प्रदर्शनकारी आज रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं। पंजाब में ट्रेन रोकने का ऐलान के साथ ही दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अलग अलग रूटों पर उग्र प्रदर्शन किया, जिससे आम जनता को भारी परेशानी हुई। किसानों के द्वारा रेलवे ट्रैक को ब्लॉक किया गया है। किसानों की मांग है और लगातार वो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे ट्रैक पे बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं सुनेगी तब तक वो ट्रैक पर बैठे रहेंगे और तमाम जो ट्रेनें यहाँ से गुजरेंगी उनको रोकने का काम इनके द्वारा किया जाएगा। इन सबसे इतर आज सबकी नजरें किसानों और सरकार के बीच होने वाली बैठक पर है। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसानों के तीसरे दौर की बात होनी है। सरकार की तरफ से 3 केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय इस बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले 8 फरवरी और 12 फरवरी को हुई 2 बैठकें बेनतीजा रही हैं। सरकार का साफ कहना है भले बॉर्डर बंद है लेकिन बातचीत का रास्ता खुला है, तो वहीं आंदोलनकारी अपनी मांगों को मनाने पर अड़े हुए हैं। तो हम आज चाहेंगे भी माननीय प्रधानमंत्री जी
जो डेपुटेशन आ रहा उनसे खुद बात करे, बात करके किसानों की मांगों का आज हल करे। हम इस मोर्चे का सुखद हल चाहते हैं। हमारा बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं है, हमारा दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा मांगों को मानना सवाल है। भैया मनवाने के मिशन पे है, हमारी मांगे मानी जाए, या तो मांगे मान ले, शाम को पता चलेगा, या पीसफुली हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया जाए। शाम 5 बजे होने वाली बैठक से साफ हो जाएगा कि आज समाधान निकलेगा या प्रदर्शन और उग्र होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।